नमस्कार, स्वागत है आपका मैदान जंग में। मैं हूं सैयद हुसैन। किसमें कितना है दम? भारत और इंग्लैंड की टीमें एक बार फिर मैदान में दम दिखाने के लिए शुक्रवार से आमने सामने होंगी। टेस्ट में हार की टीस झेल रही भारत इस बार एक तीर से दो निशाने करने की फिराक में होगा। एक तरफ वनडे सीरीज में जीत के साथ टेस्ट का बदला लेने के मूड में, और साथ ही साथ माही एंड कंपनी की नजर इंग्लैंड का सीरीज में सफाया कर नंबर 1 की कुर्सी पर बैठना भी है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कितनी है टीम इंडिया तैयार और किसमें कितना है दम। भारत के पास एक बार फिर से वनडे में राज करने का मौका तो है, लेकिन क्या टीम इंडिया इसको भुना पाने में कामयाब होगी या फिर भारत इस सुनहरे मौके को गवा देगा? ऐसा इसलिए क्योंकि टीम इंडिया का मौजूदा फॉर्म, सचिन का संन्यास, गेंदबाजों का चोटिल होना और वीरेंद्र सहवाग के ड्रॉप होने के बाद से टीम इंडिया बिल्कुल अनुभवहीन दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ इनमें युवाओं का जोश भी है। देखिए टीम का पूरा हाल। टेस्ट के बाद माही के मतवाले और कुक एंड कंपनी एक बार फिर तैयार है, रंगीन कपड़ों में दो दो हाथ करने के लिए, जिसकी शुरुआत होगी शुक्रवार से और जगह होगी राजकोट, जहां दोनों ही टीमें पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान से मिली वनडे सीरीज में हार से टीम इंडिया पर मानसिक दबाव जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मिली आखिरी वनडे में रोमांचक जीत से टीम इंडिया मोटिवेट भी हुई है। लेकिन क्या माही के मतवाले इस जीत को बरकरार रख पाएंगे? ये टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन के सामने वनडे की बादशाह इंग्लैंड है, जो हाल ही में भारत को 29 साल बाद टेस्ट सीरीज में हरा कर गई थी। ठंड के मौसम में खेली जा रही सीरीज में इंग्लैंड टीम को काफी फायदे भी मिल सकते हैं। तो वहीं वनडे में टेस्ट में मिली टीस का बदला पूरा करने के लिए माही की सेना को कई डिपार्टमेंट में बेहतर खेल दिखाना होगा। सलामी जोड़ी नाकाम, जिसमें भारतीय टीम के आगे इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है सलामी जोड़ी का फ्लॉप शो। सचिन तेंदुलकर के संन्यास के बाद और वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप किए जाने के बाद गौतम गंभीर और युवा रहाणे के ऊपर एक शानदार आगाज का बहुत बड़ा दबाव होगा, क्योंकि इस सीजन में सलामी जोड़ी ने 19 मैचों में सिर्फ 365 रन जोड़े हैं। लिहाजा इंग्लैंड के खिलाफ रहाणे और गौतम पर एक गंभीर स्टार्ट की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ फ्लॉप होने के लिए अगर चयनकर्ताओं का चाबुक सहवाग पर पड़ सकता है, तो फिर गौतम गंभीर का भी नंबर अगला हो सकता है। रहाणे भी सेफ नहीं है, क्योंकि इस टीम में पुजारा को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी अभी 13 शतक भी लगाया है। क्या पता अगर रहाणे फ्लॉप रहे तो पुजारा को भी याद किया जा सकता है सलामी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी के लिए। Kohli was in such great form. There is stunned silence in the crowd. It's taken just skidding through after pitching. No real turn. और जब सलामी जोड़ी नाकाम होती है तो इसका असर पड़ता है मिडिल ऑर्डर पर, जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा, जहां दबाव में भारत का भारी भरकम मिडिल ऑर्डर ऐसा चरमराया कि धोनी के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने 50 का आंकड़ा भी नहीं छुआ। नतीजा ये रहा, 19 मैचों में 6 बार टीम इंडिया 200 तक नहीं पहुंच सकी। 19 मैचों में 10 बार टीम 250 के अंदर सीमित रही। ये आंकड़े टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के बाद मिली नाकामी को साफ जाहिर कर रहे हैं कि कैसे स्टारों से लबरेज भारतीय बल्लेबाजी बन रहे हैं हार का कारण।
सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, इस टीम का बॉलिंग डिपार्टमेंट अब युवाओं के कंधों पर है। इरफान और उमेश जैसे शानदार गेंदबाजों के चोटिल होने के बाद और आउट ऑफ फॉर्म जहीर, हरभजन जैसे अनुभवी गेंदबाजों की जगह टीम में भुवनेश्वर और शमी अहमद की जोड़ी है, जिन्हें अभी तक सही से परखा जाना बाकी है। तो ईशांत और अश्विन टीम के साथ कई सालों से जुड़े तो हैं, मगर एकाक मौकों को छोड़ अभी तक इन दोनों ने कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखाया। स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। तो देख लिया आपने टीम इंडिया का हाल, जहां पर मौजूदा फॉर्म और अनुभवहीन चेहरे कुछ कहीं ना कहीं टीम इंडिया को बैकफुट पर ले जा रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया का एक शेर अपने फुल फॉर्म में आ चुका है। सौराष्ट्र के चेतेश्वर पुजारा ने बुधवार को रणजी क्वार्टर फाइनल में ट्रिपल सेंचुरी जमाकर सौराष्ट्र को रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में तो पहुंचाया ही, साथ ही वनडे में अपने सिलेक्शन को भी पूरी तरह सार्थक साबित कर दिया। अब टीम इंडिया का थिंक टैंक इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर पुजारा को किसके जगह टीम में खिलाया जाए। क्या रहाणे की जगह उनसे ओपनिंग कराई जाए या फिर एक गेंदबाज यानी जाडेजा की जगह पुजारा को एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। पुजारा ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार 352 रन बनाकर टीम को सेफ जोन में पहुंचा दिया और उन्हें मिल गई अंतिम 4 की टिकट। पुजारा के करियर का यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दूसरा तिहरा शतक है। तो मैच से पहले ही पुजारा ने अपना दम दिखा दिया है, जिन्होंने ये प्रूव किया कि वाकई नंबर 3 की सलाहियत है इनमें। पहली डबल सेंचुरी। पसंद भी करते हैं स्लो बॉलर्स, खास करके अगर फ्लाइट हो तो ऊपर से मारने की कोशिश इनकी आदत। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं राजकोट वनडे के संभावित 12 पर। जी हां, प्लेइंग 11 नहीं बल्कि 12, क्योंकि माही एंड कंपनी भी इसी पेशोपेश में है कि आखिर पुजारा को किसके जगह टीम में दिया जाए, रहाणे की जगह या फिर एक गेंदबाज कम कर जाडेजा की जगह। देखिए संभावित 12 को। राजकोट के संभावित 12 खिलाड़ी: गौतम गंभीर, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा को हमने 12 में शामिल किया है क्योंकि 13 शतक पुजारा ने लगाया है और जबरदस्त फॉर्म में है। विराट कोहली, युवराज सिंह, सुरेश रैना। धोनी, अश्विन, ईशांत शर्मा। जाडेजा, भुवनेश्वर कुमार, शमी अहमद। तो ये राजकोट के संभावित 12 खिलाड़ी हैं, लेकिन सवाल एक जरूर कि पुजारा किसकी जगह आएंगे। साथ ही साथ भारत के पास इंग्लैंड से वनडे सीरीज जीतने के अलावा नंबर 1 बनने का भी शानदार मौका है। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों के वनडे सीरीज से नंबर 1 टीम की दौड़ भी शुरू हो जाएगी। टीम इंडिया को अगर दोबारा नंबर 1 बनना है तो इंग्लैंड के खिलाफ करना होगा क्लीन स्वीप। मौजूदा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज मेजबान टीम अगर सीरीज में 5-0 से जीत जाती है तो भारतीय टीम 2 पायदान की छलांग लगाकर टॉप पोजीशन हासिल कर सकती है। वहीं इंग्लैंड की टीम भी टेस्ट के शानदार फॉर्म को वनडे फॉर्मेट में भी जारी रखने का लक्ष्य बनाएगी। तो माही एंड कंपनी के पास राज करने का मौका है और इस बार चूकना मत माही, सारा देश यही कह रहा है। तो टीम इंडिया के पास राज करने का मौका है। रुख करेंगे हम न्यूज रूम का, जहां पर हमारे साथ खेल संवाददाता अशोक शर्मा मौजूद हैं। अशोक जी, अगर बात की जाए टीम इंडिया के पास मौका भी है, लेकिन दूसरी तरफ उससे पहले थिंक टैंक जरूर यह सोच रहा है कि चेतेश्वर पुजारा को कैसे टीम में लाया जाए। क्या अजिंक्य रहाणे की जगह, क्या जाडेजा की जगह, या फिर किसी बल्लेबाज यानी सुरेश रैना और युवराज सिंह में से किसी का नंबर आ सकता है? देखिए, टीम की संरचना की जो संभावनाएं हैं उस पर हम लोग एक बार विचार कर लेते हैं जी। अगर चेतेश्वर पुजारा, जाहिर है उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई और एक दिन में जो रणजी ट्रॉफी का मैच था वो 261 रन की पारी खेली, तो जाहिर है काफ़ी तेज तर्रार पारी है ये। और एक तरह से चेतेश्वर पुजारा ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि वो एक दिवसीय मैचों के लिए भी फिट खिलाड़ी हैं, वो तेज़ी से रन बनाने की उनमें काबिलियत है। इस पारी की बदौलत उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है। और दूसरी बात, चूंकि ये मैच राजकोट में होने वाला है और राजकोट में ये प्रदर्शन किया है चेतेश्वर पुजारा ने, तो एक संभावना ये बनती है कि उनको प्लेइंग 11 में जगह दी जाए ताकि एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिल सके भारतीय टीम को। अगर चेतेश्वर पुजारा प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अजिंक्य रहाणे को टीम में शामिल किया गया है तो जाहिर है उनको भी मौका मिलना चाहिए या मिलता दिख रहा है। तो प्लेइंग 11 में अगर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे खेलते हैं तो जाहिर है किसी एक बल्लेबाज को बाहर बैठना पड़ेगा।
तो जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो प्रदर्शन है, अगर उसके आधार पे आकलन किया जाए तो एक जो गाज गिर सकती है वो हो सकते हैं विराट कोहली। 3 मैच खेले एक दिवसीय और उन्होंने केवल 13 रन बनाए, तो जाहिर है ये बहुत घटिया प्रदर्शन है, उनको टीम से बाहर किया जा सकता है। एक संभावना ये हो सकती है। दूसरी संभावना है युवराज सिंह। युवराज सिंह के बारे में वे बेशक बहुत वनडे के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले 3 मैचों के प्रदर्शन के आधार पे ये संभावनाओं पे विचार हो रहा है। तो युवराज सिंह ने भी 3 मैचों में 34 रन बनाए और धोनी ने उनके बारे में एक बात ये कह दी कि चूंकि अब वनडे के नियम बदल गए हैं और सर्किल के अंदर 5 फील्डर रखने जरूरी हैं, इन परिस्थितियों में युवराज सिंह के लिए गेंदबाजी करना मुश्किल है। तो गेंदबाजी का ऑप्शन भी युवराज सिंह से छिनता दिख रहा है, उनकी बल्लेबाजी भी लचर चल रही है। तो एक संभावना युवराज सिंह को बाहर रखने की होती है। अब बात होती है कि सुरेश रैना ने भी 3 मैचों में 34 के आसपास ही रन बनाए हैं, लेकिन पिछले 3 मैचों में जो पाकिस्तान का जो उनका है वो 92 रन बनाकर धोनी के बाद दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे। हालांकि अभी 92 रन का औसत भी कोई बहुत अच्छा औसत नहीं है, लेकिन इस आधार पे वो टीम में हो सकते हैं कि धोनी के बाद वो दूसरे नंबर के बल्लेबाज थे और मौका पड़ने पर वो अपनी गेंदबाजी से कमाल दिखा सकते हैं। हालांकि ये कोई बहुत शर्तिया बात नहीं है कि वो गेंदबाजी करेंगे ही करेंगे। अगर ये सभी खिलाड़ी रहते हैं तो एक अवसर ये हो सकता है, एक मौका ये हो सकता है कि गौतम गंभीर को भी विराम दिया जा सकता है। गौतम गंभीर ने भी कोई बहुत अच्छी पारियां नहीं खेली हैं। जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग को टीम में तो रखा ही नहीं गया, तो हो सकता है गौतम गंभीर पर भी बाजी लगाएं टीम के प्रबंधन। तो अगर अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा खेलते हैं, चेतेश्वर पुजारा ने जो परफॉर्मेंस दिया है रणजी ट्रॉफी में, उसके आधार पे उनका टीम में शामिल होने का हक बनता है। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं, ये संभावनाएं हैं, इसमें से किसी खिलाड़ी को बाहर करके इन दोनों खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है। अगर अजिंक्य रहाणे को बाहर बैठना पड़ा तो जाहिर है ये सभी खिलाड़ी खेलेंगे और चेतेश्वर पुजारा को शायद ओपन करने का मौका मिल जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अशोक जी, जिस तरीके से सारी चीजों को हम देखें, बहुत कम लगता है कि युवराज सिंह, सुरेश रैना, इन दोनों में से किसी को बैठाया जाए, क्योंकि बहुत कम देखा गया है। हालांकि रैना को तो चहेता माना जाता है धोनी का, इसलिए रैना बैठे कम संभावना, युवराज सिंह बैठे इसलिए कम संभावना क्योंकि जो आंकड़ा है वो इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त खेलते हैं युवराज। अब बात है गौतम गंभीर की, वहां पर भी कम संभावना दिखाई दे रही है। हाँ अशोक जी, आप क्या जाडेजा को बैठाकर नहीं लाया जा सकता है? क्या एक बार फिर से 7-4 के कॉम्बिनेशन में धोनी जाते हुए नजर नहीं आएंगे? देखिए, जाडेजा ने अपने बॉलिंग स्किल को साबित किया है वनडे मैचों में, जो उनकी काबिलियत रही है। हाँ, बैटिंग का जो विभाग है उनका, वो उसमें अभी तक खरे साबित नहीं हो पाए हैं। तो ये अब धोनी के कॉम्बिनेशन पे है। देखिए, 5 गेंदबाज के साथ आपको खेलना होगा। ये अब जो नए नियम है उसके हिसाब से अगर आप टीम को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो, नहीं तो ये तो टीम के धोनी ने पहले भी ऐसे अजब गजब फैसले लिए हैं जब 4 गेंदबाजों के साथ वो उतरे हैं, लेकिन इसका खामियाजा भी टीम को भुगतना पड़ा है। तो ये देखने की बात होगी कि आप 5 गेंदबाज और 6 बल्लेबाज के कॉम्बिनेशन के साथ उतरे, और जिस तरह से इंग्लैंड का आक्रमण है उसके लिए एक अतिरिक्त बल्लेबाज रखने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो मैच जिताऊ गेंदबाज हैं, स्वान, पनेसर और एंडरसन, वो तो टीम में है नहीं। और जब ये एक पॉजिटिव बात यह है कि जब दिल्ली की टीम हरा सकती है, दिल्ली की रणजी टीम इंग्लैंड को हरा सकती है, इंडिया ए की टीम इंग्लैंड को हरा सकती है, तो भारत की राष्ट्रीय टीम क्यों नहीं हरा सकती है? अगर इस बात को खिलाड़ी गांठ बांध ले तो भारत जीत के इरादे के साथ राजकोट के मैदान पे उतरेगा। जी बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने। बस एक हौसला होना चाहिए, फिर आप इंग्लैंड के साथ क्लीन स्वीप भी कर सकते हैं और साथ ही साथ नंबर 1 की कुर्सी भी हासिल कर सकते हैं, जो लगातार हम कह रहे हैं कि इस बार मत चूकना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए अशोक जी आपका। तो टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की वनडे श्रृंखला शुरू होगी राजकोट में। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको आंकड़े भी दिखाएंगे कि कैसे भारत का पलड़ा काफी भारी है।